शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन आपके साथ। पहले नोटपैड खोलते हैं हम। तो आई थिंक ऑब्जेक्ट्स कर रहे थे हम, और उसमें से हमने स्ट्रिंग कर लिया था, ख़त्म है ना। तो स्ट्रिंग ओवर हो चुका हुआ है। इसके बाद हम मूव करते हैं एरे के, एरे पे मूव करते हैं। तो सिंपल एक एरे बनाते हैं पहले हम। इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। आप में से कुछ बच्चे अपना नाम बोल लो, 4-5 नाम बोल दो। हरलीन। और नवकिरण। बोलो बोलो हिमानी। जल्दी। हिमानी। मनलीन। सपना। चलो बस। तो ये आपका बन गया एक एरे, ठीक है। और अब हम इस पर कुछ देखते हैं, इसके मेथड्स या प्रॉपर्टीज। अच्छा म्यूट कर लो जिसके पीछे से ये आवाज़ आ रही है ना। तो हम इसकी ऑब्वियसली लेंथ जानना चाहते हैं अगर, तो लेंथ प्रॉपर्टी होती है, रिमेंबर। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। एक सेकेंड। ओके, वेर ये देखो 5 आ गई ना आउटपुट, क्योंकि लेंथ कितनी थी 5। इज इट ओके? आगे करें थोड़ा सा। यस सर। हाँ, अब आगे चेक करते हैं। इस पर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं एरे पे। तो सबसे पहले तो आपका एक ऑपरेशन आता है जॉइन का। तो आप एक यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो जॉइन से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एरे को ही मैं प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर हम ए प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये अब क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। इनकेस आप देखना चाहते हो कि ये स्ट्रिंग ही है वाकई, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखो। तो ये क्या होगा, कनकैटिनेट हो जाएगा आपकी स्ट्रिंग के साथ। ये देखो, इज इट ओके? स्ट्रिंग बना रहे हैं ये। बेसिकली जॉइन मेथड क्या करता है, आपके एरे को स्ट्रिंग बना देता है। इज इट ओके? और ये भी हम चेक कर लेते हैं कि एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ। चेक तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी यहाँ पे। वो ये है कि इस एरे को उसने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में और फिर यहाँ पर डाल दिया ए में, तो एरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा, एरे वैसे का वैसा ही रहेगा। इनकेस आप देखना चाहोगे एरे वैसे का वैसा ही है कि नहीं है, आप देख सकते हो। हम एरे 0 एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हरलीन आया ना, दैट वाज द 0th एलिमेंट ऑफ योर एरे। तो एरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस एरे पे ज्वाइन करके वो रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग। एरे वैसे का वैसा ही बना रहेगा। इज इट ओके?
ये चीज बच्चे सभी को समझ आ गई। अगला ऑपरेशन करते हैं अब। अगला ऑपरेशन आपका है पॉप। तो लेट्स से पॉप करते हैं तो क्या होता है, और यहाँ पर मैं एरे दोबारा से डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ हम डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पर ही। वो है कि ए में क्या होता है साथ में। ठीक है, सो यू कैन सी, एक सेकेंड, ए को पहले मैं अभी प्रिंट नहीं करवाता हूँ। तो यू कैन सी नाउ पॉप से क्या हुआ, हरलीन, नवकिरण, हिमानी, मनलीन वैसे ही रहे। क्या चला गया, द लास्ट इंडेक्स पे जो आपका एरे पे एलिमेंट पड़ा होगा वो पॉप हो जाएगा। पॉप समझते हो ना, स्टैक वाला। ठीक है, Yes. तो पॉप कहाँ से होता है, ये क्यू है आपकी एक तरीके से। तो रेयर से आपका पुश होता है और फ्रंट से आपका पॉप होता है। तो बेसिकली आपका ये फ्रंट हो गया। ठीक है, इज इट ओके। और ऑब्वियसली ये पॉप करने के बाद जिस एलिमेंट को उसने पॉप किया होता है ना, वो यहाँ रिटर्न कर देता है। इसीलिए जब हमने इसको यहाँ पर ए देखा, ए में क्या वैल्यू है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसने कॉमे के साथ नहीं है। ये देखो सपना उसने दिखा दिया कि क्या एलिमेंट पॉप किया था उसने। इज इट ओके, इज इट ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब ऑब्वियसली पॉप है तो एक पुश भी होगा, है ना। तो कोई एक बच्चा और अपना नाम बोलो। नवरूप। ये देखते हैं अब एरे का क्या बनता है। ये देखो, तो सपना भी है उसमें, अब मनदीन भी है और नवरूप भी है। ठीक है, और पॉप जब हम करते हैं ना तो एरे पे इफेक्ट आता है। ठीक है, एरे पे इफेक्ट आता है। अब पॉप मैंने हटा दिया है इसलिए वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉप लगा रहने दूं ना, ये देखो पॉप लगा रहने देता हूँ पहले, तो ऑब्वियसली वो सपना को पॉप कर ही देगा। ये देखो सपना पॉप हो गई हुई है पहले। इज इट ओके। और नवरूप यहाँ पर है, नया एलिमेंट पुश कर दिया है। ठीक है, म्यूट कर लो बच्चे जिसके पीछे से आवाज आ रही है। ओके, और ये क्या रिटर्न हुआ है, रिटर्न क्या किया है इसने, पुश ने। नवरूप नहीं रिटर्न किया बच्चे, नवरूप तो उसने ऐड कर दिया ना। ये तो एरे दिखा रहा है। अब ये 5 क्या है, मतलब इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया है। 5 लेंथ रिटर्न की है, लेंथ रिटर्न की है। Yes, sir. यस, लेंथ रिटर्न की है। Yes, sir. 5 एलिमेंट है ना उसमें। ये देखो Yes. अगर हम इसको पॉप नहीं करते हैं तो ये देखो ये कितना रिटर्न करता है, 6 रिटर्न करता है, लेंथ ऑफ योर एरे आफ्टर पुशिंग द एलिमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे मूव करें। Yes. आगे एक आपका आता है शिफ्ट। देखते हैं शिफ्ट क्या करता है। पहले मैं यहाँ से एक ए हटा देता हूँ। ठीक है, और एक नए में ही लगाते हैं हम ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो, तो क्या किया शिफ्ट ने, शिफ्ट ने क्या किया बच्चे, बोलो। शिफ्ट ने आगे से, फ्रंट से आपके, ठीक है, ये इस साइड से शुरुआत जहां से आपकी एरे की होती है
उस साइड से एक एलिमेंट शिफ्ट कर दिया, मतलब हटा दिया। इज इट ओके? और रिटर्न कर दिया, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। ये पॉप का उल्टा है। पॉप आपका फ्रंट एंड से मतलब लास्ट से करता है एरे के, और शिफ्ट आपका बिल्कुल शुरू से करता है। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? यस सर। ऐसे ही एक है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट है। एक बच्चा और नाम बोलो। प्रिया। शिल्पा। प्रिया। तो लेट्स सी, देखो अगेन प्रिया कहाँ पर आया? अब फ्रंट पे आया, हरलीन के भी आगे। तो ऑब्वियसली ये अब जैसे आपका शिफ्ट जो है पॉप का रिवर्स है। पॉप आपका एंड से करता है, शिफ्ट आपका शुरू से शिफ्ट करता है या शुरू से डिलीट करता है। वैसे ही जैसे पुश आपका लास्ट में एलिमेंट ऐड करता है, अनशिफ्ट आपका शुरू में एलिमेंट ऐड करता है। ठीक है, और रिटर्न क्या किया उसने? लेंथ ही रिटर्न की अगेन। ओके, आगे करें मूव। यस सर। ओके, फिर आता है आपका सॉर्ट। लेट्स से देखते हैं सॉर्ट क्या करता है। क्या किया सॉर्ट ने? ये आपका ओरिजिनल एरे, या हम थोड़ा सा और मैथ को ओरिजिनल एरे पे ही लेके चलते हैं। इस सभी को हम हटा देते हैं अभी फॉर टाइम बीइंग। अब देखो ओरिजिनल एरे क्या था आपका? सर सॉर्टिंग कर दी इसमें। सॉर्टिंग कर दी, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जैसे हरलीन, नमकीरन, हिमानी, मनलीन और सपना था, तो हरलीन के बाद ऑब्वियसली डिक्शनरी में हिमानी आती है, तो हिमानी पहले आई, मनलीन उसके बाद नवकिरण और उसके बाद सपना। ठीक है, तो एक्चुअल में इसने सॉर्ट कर दिया अपने आपके इस एरे को। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट इस एरे पे आया है। इसने ये नहीं किया कि सॉर्ट करके भेज दिया यहाँ पर, इसने इस एरे को इम्पैक्ट किया है। तभी तो ये एरे जब हमने दिखाया है तो यहाँ पर देखो सॉर्टेड आया है ना, और ऑब्वियसली रिटर्न भी उसने सॉर्टेड एरे ही किया है। ठीक है, तो एरे पे भी इफेक्ट आएगा, ओरिजिनल एरे पे भी, ये याद रखना। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। और अभी हम इसको एक ये फंक्शन देखते हैं रिवर्स। इसमें क्या होता है? क्या हुआ रिवर्स में? क्या हुआ बच्चे? वो लास्ट पे शो करवा दिया उसने। बिल्कुल, उसने आपके एरे को रिवर्स कर दिया। जो लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट, सेकंड लास्ट एलिमेंट सेकंड पे, थर्ड लास्ट एलिमेंट थर्ड पे, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट पे, सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट पे, ऐसा ही कर दिया उसने, है ना, रिवर्स कर दिया। एज अ नेम सजेस्ट वही चीज उसने की है यहाँ पर। इज इट ओके? यस इज इट सर। यस ओके? सर। Yes. आगे करते हैं। आगे एक आपका आता है स्लाइस। ठीक है, तो देखते हैं स्लाइस क्या करता है आपको। इसमें एक आर्ग्यूमेंट लेट से हम दे देते हैं, लेट से 1। क्या हुआ? स्लाइस क्या सर हुआ? फर्स्ट हाँ, वाला डिलीट कर दूंगी। हमने 1 आर्ग्यूमेंट दी थी, तो उसने एक एलिमेंट को स्लाइस किया। ठीक है, और बाकी का एरे आपको रिटर्न कर दिया। ऐसे ही किया, ऐसे ही किया। Yes, यस sir. सर। थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ाएं, 3 कर दें। अब उसने 3 एलिमेंट स्लाइस किए आगे से, ठीक है, शुरू से, और दे दिया आपको। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। Yes, अगर sir. कोई आर्गुमेंट ना दे तो? लो, आर्ग्यूमेंट नहीं दी। अब क्या हुआ? कुछ
भी नहीं, सेम ही आउटपुट। सेम आउटपुट नहीं है बच्चे, सारा का सारा एरे स्लाइस किया और दे दिया, पूरा का पूरा एरे। बाय डिफॉल्ट एरे की जितनी लेंथ है वो सारी स्लाइस हो जाएगी। इज इट ओके? ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, चार एलिमेंट हमने स्लाइस किए, ठीक है। उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। उसने कुछ स्लाइस नहीं किया, 0, ठीक है, कुछ स्लाइस नहीं किया, ठीक है। 4 एलिमेंट उसने स्लाइस कर दिए। अब देखो ये स्लाइस हो गए हैं और एक ही एलिमेंट उसने आपका भेजा। जब आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी तो 0 बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, कोई भी एलिमेंट आपका स्लाइस नहीं होगा, सारा का सारा एरे वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। कोई भी डाउट है पूछ लो अब तक के एरेज में, अब तक के एरे के फंक्शन में। सर अगर 0 दिया तो उसमें भी सारा ही आ जाएगा स्लाइस होकर? हाँ, उसमें कुछ स्लाइस नहीं होगा, कुछ स्लाइस नहीं होगा। 0 का मतलब कोई एलिमेंट स्लाइस ना करो। तो ये ओके देखो, सर। हरलीन से लेके सपना तक कोई एलिमेंट स्लाइस नहीं हुआ और सारा का सारा एरे रिटर्न हुआ। अगर आप चाहते हो कि पहला एलिमेंट स्लाइस हो जाए और बाकी रिटर्न हो जाए, तो देखो हरलीन स्लाइस हो गया और बाकी सारे रिटर्न कर दिए उसने, ठीक है। मतलब कितने एलिमेंट आगे यस से स्लाइस करके भेज दिया जाए। इज इट ओके? यस सर। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अब आपका आता है एक और एरे हम लेते हैं। लेट अस सपोज और एरे ले लेते हैं हम, बी, ठीक है। और बच्चे थोड़े नाम बोलो अपने। चार बच्चे, आकांक्षा। ओके। कमल। ओके, आगे। शिल्पा। और रामदीप। लेट्स, ठीक है, ये है हमारा। तो अब वाला ऑपरेशन है आपका कनकैट। कनकैट पढ़ा हुआ है ना आपने? कनकैट पढ़ा हुआ है ना? यस यस सर। यस। और बी के साथ कनकैटिनेट कर दिया अब मैंने, एरे को कनकैटिनेट किया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट आया, एक एरे के साथ दूसरा एरे कनकैटिनेट हो गया, ठीक है। ओरिजिनल एरे पे देखो कोई इफेक्ट नहीं आया, कनकैट करके उसने रिटर्न किया है। ओरिजिनल एरे पे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसमें कॉमा डाल के आप जितने मर्जी एरे डाल दो, मैं आपको अगेन यही करा रहा हूँ, ये देखो, तो उतनी बार वो कनकैटिनेट हो जाएगा। 2 एरे करो, 3 एरे करो, 4 एरे करो, 5 एरे करो, आपकी मर्जी है। इज इट ओके? यस। एक और बच्चा अपना नाम बोलो। बस इतने ही है? सर जसमीत ले लो। नब्या, जसमीत, चलो दोनों नाम लिखते हैं, जसमीत, ठीक है, और नब्या। देखते हैं अब क्या आउटपुट आती है। ओ, देखो उसने क्या किया, जो हमने स्ट्रिंग एंटर की थी ना जसमीत, और एक स्ट्रिंग एंटर की थी नब्या, उसको भी एरे ही मान लिया, और ठीक है, एक लेंथ का एरे मान लिया। और जसमीत भी एक एलिमेंट एंटर कर दिया और नब्या भी एक एलिमेंट। अगर ये दोनों एक ही में होते, एक ही स्ट्रिंग में होते, तो ये देखो फिर बीच में कॉमा नहीं है, फिर ये एक ही एलिमेंट है जसमीत नब्या, तो आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग पर एक ही एलिमेंट काउंट होगा आपका। इज इट ओके? कनकैट क्लियर है?
एरे को भी कंकैटिनेट कर सकते हो, एरे के साथ स्ट्रिंग को भी कंकैटिनेट कर सकते हो, पर पूरी स्ट्रिंग एक एलिमेंट काउंट होगा। इज इट ओके? आगे करें मूव। यस सर। आगे एक आपका आता है सप्लाइज। तो सप्लाइज देखते हैं अब। सप्लाइज में आपको दो आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती हैं। तो लेट से मैं यहाँ 2 और 2 दे रहा हूँ, या फॉर अ चेंज हम एक कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा किस, और यहाँ पर एरे लिख देते हैं कि सप्लाइज क्या वर्क करेगा। कंकैटिनेट हटा देते हैं, या चलो ए ओवरराइड ही हो रहा है। तो ये देखो क्या हुआ सप्लाइज से। मैं दोनों आपको पैरेलल दिखाता हूँ। ये देखो, ये सप्लाइज किया हमने एरे, ये वाला जिसपे लिखा हुआ है हरलीन, नवकिरण, हिमानी, मनलीन और सपना। हमने सप्लाइज किया, यहाँ पर पहली आर्ग्यूमेंट में लिखा 2 और दूसरी आर्ग्यूमेंट में लिखा 1। तो क्या हुआ बेसिकली? थर्ड नंबर वाला हिमानी उसने प्रिंट कर दिया। तो थर्ड नंबर उसको कैसे पता चला कि थर्ड नंबर वाला मेरे को सप्लाइज करना है? सप्लाइज समझते हो ना, काटना है वहां पहुंच के। तो देखो, जब हमने आर्ग्यूमेंट पहली दी 2 नंबर, तो 0 से स्टार्ट होता है एरो। तो 0 नंबर वाला छोड़ा उसने, 1 नंबर वाला छोड़ा उसने, यहाँ पर गया 2 नंबर पे पहुंच गया। अब हमने उसको कहा कितने एलिमेंट स्प्लाइस करने हैं? 1। तो उसने एक एलिमेंट हिमानी को स्प्लाइस किया और ए में डाल दिया, और बस इसको काटा ही है उसने, ठीक है। बाकी फिर हरलीन, नवकिरण, मनलीन और सपना एज इट इज उसने एरे में छोड़ दिया। तो एरे पे भी इफेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। जो चीज उसने काटी है वो उसने रिटर्न कर दी है, बाकी का उसने बचा हुआ एरे आपको दिखा दिया है। तो यही मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, तो इस बार हिमानी नहीं, हिमानी से आगे तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर की इंडेक्स पे मनलीन कट हुई है, ठीक है। उसका मतलब जो इंडेक्स था, इंडेक्स पे मनलीन वैल्यू पड़ी थी, वो सप्लाइज हुई है। इज इट ओके? और यही अगर हम 2 और 2 लिख दें, तो ये देखो, तो हिमानी और उसके बाद वहां से 2 एलिमेंट हमने डिलीट कर दिए, हिमानी और मनलीन, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये एरे में से हमने एक एरे सप्लाइज कर दिया है। इज इट ओके? समझ आया? यस सर। यस सर। ओके। एक और बच्चा अपना नाम बोल सकता है? सर नवदीप। नवदीप। देखते हैं क्या होता है इम्पैक्ट। क्या हुआ इम्पैक्ट? 2 नंबर पे गया वो, हरलीन, नवकिरण और हिमानी, यहाँ पर वो पहुंचा। अब हमने उसको कहा है 2 एलिमेंट काट दो, तो उसने हिमानी और मनलीन को डिडक्ट कर दिया, एरे से काट दिया, स्प्लाइस कर दिया, और वहां पर ये वाला एलिमेंट नवदीप डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेट से मैं ये देखता हूँ, तो जितने भी आपने एलिमेंट डालने हैं वो उसी ऑर्डर में डाल भी सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्प्लाइस मेथड है आपका। अगर आप कोई भी एलिमेंट कट नहीं करना चाहते हो, बस डालना चाहते हो, तो ये आप डाल भी सकते हो। ये देखो, कुछ कट नहीं हुआ, बस डल गए वहां पर। नवदीप और नितिन और हिमानी, मनलीन, सपना आगे चले गए, शिफ्ट हो गए। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। This is all about your array functions.
अच्छा, एरे में अगर मैं आपको, वैसे तो अपने पढ़ा हुआ होमोजीनियस कलेक्शन है, तो ये करूं तो क्या होगा? है बच्चे, ये करूं तो क्या होगा? ये तो अब हेट्रोजीनियस हो गया ना, चलेगा? यस सर। चलेगा? सर ऐड कर देगा। ये देखो, ठीक है। तो इसमें वो डेफिनेशन जो एरे की है वो ब्लर हो चुकी है। इट इज नॉट अबाउट होमोजीनियस कलेक्शन, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस है बस। दीज आर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस ऑफ एनी टाइप, क्योंकि ऑब्वियसली वीकली टाइप्ड है आपकी, ये वीकली टाइप्ड ही है ना, यस सर। ठीक है। तो वो वाली चीज इसमें ब्लर हो गई है। कोई भी बच्चे डाउट, ये आपके सामने फंक्शंस रखे हुए हैं, किसी भी फंक्शन में डाउट, पुश किया है, पॉप किया है, सॉर्ट किया है, रिवर्स किया है हमने, शिफ्ट अनशिफ्ट किया है, कनकैट, स्प्लाइस, जॉइन। जॉइन के अलावा बच्चे एक टू स्ट्रिंग, वो तो आपको पता ही है। अपने एरो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग लिख सकते हो और एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग का मेथड है, लेकिन किसी पे भी वो अप्लाई हो सकता है। टू स्ट्रिंग, इज इट ओके? काफी है ये अब तक? यस यस सर। ओके, 2 दिन आप प्रैक्टिस करना, अपनी असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट करना। आपके 2 दिन कोई लेक्चर नहीं होंगे, ठीक है। और थर्सडे को हम मिलते हैं। थर्सडे को आपको दोनों लेक्चर होंगे, 12:15 बजे वाला भी और 4:15 बजे वाला भी। एक लेक्चर में हम मैथ के ऑब्जेक्ट देखेंगे, मैथ ऑब्जेक्ट देखेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम डेट ऑब्जेक्ट देखेंगे। फिर हमारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इज इट ओके? यस सर। यस कोई सर। यस कोई सर। कोई चीज पूछनी Yes, हो sir. बच्चे, पूछ सकते हो आप। जब हमारे ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमने सीधा डोम, सॉरी, रेगुलर एक्सप्रेशन एक रह जाएगा आपका। उसके बाद हमने डोम शुरू करनी है, और डोम शुरू करने से पहले हम आपकी असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे, मे बी सैटरडे को या मंडे को। इज इट ओके? चलो, मीटिंग बंद कर दूं अब? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं बच्चे?